Good morning, good morning, good morning. Good morning, all of you. Good morning, Apurva. Good morning, Sudhir. Good morning, Kuldeep. Good morning, Rahul. Shy Range. क्या बात है राहुल? Shy Range. Very good. तो आज बच्चे कितने हैं? ये 4 बच्चे कैसे हैं? अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत सारे बच्चे थे। नेहा और ये कहाँ गए? तौशीक नहीं, तौशी। इनोवेशन, पर्सनल सेटिस्फेक्शन। क्या बात है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। अब बच्चे तो पता नहीं कब तक आएंगे। हमने जो सीरीज जो हम पढ़ रहे थे वो डिस्क्रीट सीरीज पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी के अंदर हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हम पहले तो कन्वर्जन पढ़ा था। तो कन्वर्जन के अंदर हमने ये सीखा था कि किस तरीके से हम इंडिविजुअल सीरीज को कन्वर्ट करते हैं, किसके अंदर? डिस्क्रीट सीरीज के अंदर। और फिर हमने एक क्वेश्चन लिया था और उसको समझा था। ठीक है। और अब हम आगे जो पढ़ रहे हैं वो यही सीरीज पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर हम क्या करेंगे? जैसे हमने शॉर्टकट मेथड पढ़ा था ना, अज्यूम्ड मीन मानकर, वैसे ही इस मेथड के अंदर भी हम क्या करेंगे? अज्यूम्ड मीन मानकर और शॉर्टकट मेथड भी पढ़ेंगे। तो अब यहां पर देखिए, अज्यूम्ड मीन के लिए हम क्या करेंगे वो हम देखते हैं। तो आप सबसे पहले अज्यूम्ड मीन का जो फॉर्मूला है, वो लिखना स्टार्ट कीजिए कि बाय शॉर्टकट मेथड, या फिर हम बोल सकते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। शॉर्टकट मेथड भी बोल सकते हैं उसको और अज्यूम्ड मीन मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो मार्कर, वेयर इज मार्कर? मार्कर कहाँ गया? ये मार्कर कहाँ चला जाता है? एक मिनट बेटा। 1 मिनट। मार्कर पता नहीं किधर रख दिए। अभी तो हाथ में ही था थोड़ी देर पहले, और मार्कर पता नहीं किधर रख दिया। 1 मिनट रुकिएगा, देखता हूँ।
ये पढ़ा दे। यस, मिल गया। तो चलिए अब हम बात करते हैं अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन से देखिए मीन निकाल रहे हैं, और कौन सा मेथड है? पहले तो सीरीज कौन सी है? वो है डिस्क्रीट सीरीज। और डिस्क्रीट सीरीज में मेथड कौन सा है? मेथड कौन सा है? मेथड है अज्यूम्ड मीन। मेथड का क्या नाम है? अज्यूम्ड मीन। इससे हम जो फॉर्मूला बना रहे हैं वो क्या होगा? वो देखिए, अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। फॉर्मूला लिखा आपने? फॉर्मूला लिखा आपने? यस। तो अब देखिए, हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, जिसके अंदर हम ये मान रहे हैं ये एक्स है और ये एफ है। तो एक्स हम ले लेते हैं कितना? 2, 5, 8, 7, 6, 3। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं हम यहाँ पे 20, 10, 30, 20, 10 और 40। ये फ्रीक्वेंसी ले ली हमने। क्या ले ली हमने? ये फ्रीक्वेंसी ले ली। तो अब वैसे तो अगर हम बात करें सिंपल मेथड के अंदर, अगर हम होते सिंपल मेथड, तब तो हम क्या करते? एक्स को और एफ को दोनों को हम क्या कर लेते? इंटू कर लेते और एफ एक्स निकाल लेते। ठीक है ना? यहाँ पर इन दोनों को इंटू कर लेते और क्या निकाल लेते? एफ एक्स निकाल लेते। और फिर एफ का टोटल लगा देते और एफ एक्स का टोटल लगा देते, फॉर्मूले में पुट कर देते। देखिए सिंपल सिंपल के हिसाब से करते हैं, तो सिंपल के हिसाब से क्या होता है? एफ एक्स 2 इंटू 20 40, 5 इंटू 10 50, 8 इंटू 3 240, 7 इंटू 2 140, 6 इंटू 10 60, 3 इंटू 4 120। टोटल लगा लेते हैं 0, 9, 13, 17, 19, 25, 2, 4, 5, 6, 650। तो फॉर्मूला क्या है हमारा? मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये सिंपल से है, सिंपल मेथड से। कौन से मेथड से? सिंपल मेथड से। तो एफ का टोटल कितना है? ये 0, 2, 3, 6, 8, 9, 13। तो यहाँ पर देखिए 650 अपॉन 130, 13 5 जा 65। तो मीन कितना आ गया? 5। मीन कितना आ गया? 5। तो ये तो कौन से मेथड से था? सिंपल मेथड से। लेकिन हमें किससे करना है? ये अज्यूम्ड मीन से। किससे करना है? अज्यूम्ड मीन से। तो अब इस केस में हम इसको तो रफ कर रहे हैं, और
चलिए, तो अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे सबसे पहले। देखिए फॉर्मूले के अंदर, फॉर्मूला देखिए अज्यूम्ड मीन में, यहाँ पर एफ इंटू डी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एफ डी, सिग्मा एफ डी दिया हुआ है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहले डी निकालना पड़ेगा। पहले क्या निकालना पड़ेगा? डी निकालना पड़ेगा। और जो डी निकलता है वो कैसे निकलता है, वो हम अज्यूम्ड मानते हैं। तो डी पहले निकालते हैं, और डी का फॉर्मूला क्या है? एक्स माइनस ए। यहाँ पे क्या निकालेंगे? हम डी निकालेंगे, और डी का फॉर्मूला क्या है? एक्स माइनस ए। बेटा आज ये बताइए, आपको जो बोर्ड है वो क्लियर दिख रहा है क्या? चलिए, तो x माइनस ए जो है, उसमें हम देखिए सबसे पहले x को लेते हैं। क्या लेते हैं? x को। तो x यहाँ पर कुछ भी मान लीजिए, आप बताइए। x तो ये है, ये इनमें से अज्यूम्ड मानिए, अज्यूम्ड। और अज्यूम हमेशा हम किस में से मानते हैं? हमेशा अज्यूम्ड मीन जो मानते हैं वो किस में से मानते हैं? x में से मानते हैं। किस में से? बेटा f में से नहीं मानेंगे। अपूर्वा, अपूर्वा, देखो आपने जो 30 बोला है वो किस में से माना आपने? फ्रीक्वेंसी में से। फ्रीक्वेंसी में से कभी भी नहीं मानेंगे। अज्यूम्ड मीन मानेंगे किस में से? एक्स में से। तो कुलदीप कह रहा है कि सर 7 मान लो, राहुल कह रहा है सर 5 मान लो। तो वैसे तो देखो, यदि मैं ये कहूं कि यदि आपको सारी वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, क्या मानना है? यदि आपको सारी वैल्यू क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव आनी चाहिए। ठीक है ना? तो सबसे छोटी से छोटी वैल्यू मान लो। यदि पॉजिटिव वैल्यू यदि आप चाहते हो, तो फिर उस केस में सबसे छोटी से छोटी वैल्यू मान लो। तो छोटी से छोटी वैल्यू क्या है? 2। तो 2 लेने से फायदा ये होगा कि आपके जो आंसर्स आएंगे ना सारे, वो किस में आएंगे? पॉजिटिव में आएंगे। और 2 से यदि आप कोई दूसरी वैल्यू लोगे, तो कुछ आंसर पॉजिटिव में आएंगे और कुछ आंसर नेगेटिव में आएंगे। ठीक है? तो यहां पर मैंने 2 मान लिया। क्या मान लिया? 2। तो देखियो 2 एक्स माइनस 2, मतलब 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 2 6, 7 माइनस 2 5, 6 माइनस 2 4, 3 माइनस 2 1। बेटा अपूर्वा, ये कौन सी किताबों में लिखा हुआ है कि अज्यूम्ड मीन की वैल्यू मिड वैल्यू ही होती है? मुझे बताना तो जरा। अज्यूम्ड मीन की जो वैल्यू, मिड वैल्यू आप लेते थे, ऐसे ही मान लिया जाता था। ठीक है ना? आगे बात समझ में? कुछ भी ले सकते हो, पहली बात तो। और मिड वैल्यू जो मानते हैं ना, वो तो हम मानते हैं जो क्लास इंटरवल होते नहीं, क्लास इंटरवल जो किस में होती है? ग्रुप में होती है। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30।
तो उसके अंदर हम उसकी क्या निकालते हैं, मिड वैल्यू। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, उससे फिर हम क्या करते हैं, मिड वैल्यू निकालते हैं। तो अज्यूम्ड मीन के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मिड की कोई वैल्यू हो, ठीक है ना। हाँ, यदि आप चाहते हो मिड की वैल्यू लेना तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो मना नहीं किया, कुछ भी मान सकते हो ना। हाईएस्ट वैल्यू मान सकते हो, मिड वैल्यू मान सकते हो, लोवेस्ट वैल्यू मान सकते हो। मैंने तो इसलिए मिड लोवेस्ट वैल्यू मानी है ताकि सारे आंसर किस में आ जाए, पॉजिटिव में आ जाए। चलिए अब देखिए, क्वेश्चन में चाहिए एफ डी, तो हम क्या करेंगे, एफ डी निकाल लेंगे। एफ डी निकालेंगे तो इनको इंटू कर दो, 20 इंटू 0। अपूर्वा 20 इंटू 0 कितना आएगा, अपूर्वा, ओनली अपूर्वा। अरे भगवान, ये कुलदीप बीच में बोल जाता है। 0, 10 इंटू 3 30, 3 इंटू 6 180, 20 इंटू 5 100, 10 इंटू 4 40, 40 इंटू 1 40। तो बस अब आप क्या करो, टोटल लगा दो, 0, 8 3 11 और 8 16 17 18 19, 390, 390। यस, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर क्या आ गया, 30, मतलब 3, ठीक है। आंसर क्या आ गया, 3। अब आगे आगे डिस्क्रीट सीरीज में ही हम बात कर रहे हैं अज्यूम्ड मीन जो मेथड है ना, इसके बाद में हम बात करें स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सा मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड। इसके आगे जो मेथड है थर्ड नंबर का, डिस्क्रीट सीरीज में थर्ड नंबर का जो मेथड है वो कौन सा है, स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो अब इसके अंदर बेटा हम क्या करेंगे, बाकी बच्चे बेटा आप ही जानते हो कहाँ पे गए। अब बताओ, क्लास के अंदर केवल 4 बच्चे हैं, तो ये अच्छा थोड़ी लगता है। तो उनको भी क्लास लेनी चाहिए। तो ध्यान रहे कि भाई सभी बच्चे क्या है, प्रेजेंट बेटा रहो अच्छे से, ताकि क्या है कि आपके कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए आपको समझने में। जो बच्चे कंटिन्यूअसली क्लास लेंगे उनको कोई चीज में दिक्कत नहीं आएगी, और जो बच्चे कंटिन्यूअसली क्लास नहीं रहेंगे लेंगे वो हमेशा यूं ही करते रहेंगे कि सर समझ नहीं आ रहा है, सर ये दिक्कत आ रही है, सर वो दिक्कत आ रही है, क्या करें सर, प्रॉब्लम ये वो। तो उनकी प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि वो क्लास ही टाइम पर नहीं लेते। तो यही चीज है बेटा, अभी मैंने 12th के अंदर भी यही कहा था कि जो बच्चे क्लास ही नहीं ले रहे हैं और फिर वो कहते हैं कि सर हमें समझ ही नहीं आ रहा है, तो उसका कोई इलाज है क्या। भाई कोई बच्चे क्लास ही नहीं ले रहे हैं और वो यूं कह देते हैं कि सर समझ ही नहीं आ रहा है, तो उसका कोई इलाज है।
बिल्कुल सही। तो अब इसलिए समझाने में मजा भी उन्हीं को ही आता है जो कंटिन्यूअसली क्लास लेते हैं, और उनको हम बता सकते हैं कि देखो हमने ये चीज बताई थी आपको याद है, ये चीज बताई थी आपको याद है, तो वो बच्चा कहता है हाँ सर बिल्कुल ध्यान है आपने बताया था, लेकिन मिस हो गया दिमाग से, तो चलो हो जाता है मिस, तो कोई वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन दिमाग में आपने डाला ही नहीं, और फिर उसके बाद में वो मिस हो गया, मिस कैसे होगा, वो तो आया ही नहीं। मिस तो उसको बोलते हैं कि आपने एक बार दिमाग में तो डाला था, लेकिन वो दिमाग में से मिस हो गया, चलो वो कोई बात नहीं, याद दिलाने से वापस याद भी आ सकता है। लेकिन जब आपने दिमाग में नहीं डाला कोई चीज, तो फिर वो तो मिस कैसे हो सकती है। चलो स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर अब हम बात करते हैं। जो ये फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, ये फॉर्मूला आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सिंपल और सिंपल कुछ भी नहीं करना, एक ही चीज करनी है। फॉर्मूला यही है, केवल डी की जगह हमको क्या लेना है, डी डैश। क्या लेना है डी की जगह, डी डैश, और इनटू में क्या लिखना है, सी। इनटू में क्या लिखना है हमको, सी। और सी का मतलब यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था, कॉमन फैक्टर। सी को क्या बोलते हैं हम, कॉमन फैक्टर। और सी, ये ऐसा क्यों करते हैं बेटा, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन और इजी हो जाए, हमारी कैलकुलेशन और इजी हो जाए। ये तो क्वेश्चन ही मैंने यहाँ पर बिल्कुल इजी फॉर्म के अंदर बना रखा है। जब बड़े बड़े क्वेश्चंस करते हैं ना अपन, जब स्टैटिस्टिक्स के अंदर पॉपुलेशन के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें करते हैं, तो ये मेथड जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वहां के लिए, क्योंकि फिर वहां पर कुछ चीजें जो होती है वो टिपिकल हो जाती है। लेकिन ये तरीके जो अपन अपनाते हैं ना स्टेप डेविएशन के और इनके, तो इनसे जो कैलकुलेशन होती है वो बहुत ही इजी हो जाती है। तो अब इस केस में यहाँ पर हम क्या करेंगे, वो हमें देखना है। ठीक है, तो आप देखिए, अगर मैं बात करूं तो यहां पर x में सभी के आगे क्या लगा देता हूं मैं, x में सभी के आगे क्या लगा देता हूं, x में क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, x में सभी के आगे क्या लगा दिया, जीरो। x में सभी के आगे क्या लगा दिया, जीरो। और अज्यूम्ड मीन भी मैंने मान लिया कितना, 20। अज्यूम्ड मीन कितना मान लिया, 20। तो जो d है वो हम निकाल रहे हैं, 20 - 20 जीरो, 50 - 20 30, 80 - 20 60, 70 - 20 50, 60 - 20 40, 30 - 20 10। ये हमने डी निकाल लिया, ये हमने क्या निकाल लिया, डी निकाल लिया। और डी डैश कैसे निकालेंगे, डी डैश कैसे निकालेंगे, जो डी आया है ना डी, उसको हम सी से डिवाइड कर देंगे। डी को हम किससे डिवाइड कर देंगे, सी से। अब डी देखिए, यहाँ पे बताइए, इन सभी नंबर में, डी वाले नंबर में बताइए मुझे, इन सभी नंबर में ऐसा कौन सा वैल्यू है जो इन सभी नंबर में डिवाइड हो सके, ऐसा कौन सा वैल्यू है जो इन सभी नंबर में डिवाइड हो सके।
वेरी गुड 10। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले तो 0/10 की बात कर रहे हैं तो इसका तो 0 ही मान लो, पहले का तो 0 मान लो। फिर क्या है 30/10 3, 60/10 6, 50/10 5, 40/10 4, 10/10 1। अब हम क्या करेंगे, इनटू करेंगे एफ डी डैश। एफ ये रहा 20 × 0 0, 10 × 3 30, 30 × 6 180, 20 × 5 100, 10 × 4 40, 40 × 1 40। तो टोटल जो है वो हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 390। 390 हमने ऐड किया। अब हम यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर देंगे इस जगह। फॉर्मूले में यहाँ पर क्या कर देंगे, हम इसको पुट कर देंगे। तो देखिए एक कितना लिया था हमने 20, ये लीजिए 20 ले लिया। और सिग्मा एफ डी डैश कितना है 390, तो हमने यहाँ पर कितना ले लिया 390। सिग्मा एफ कितना है 130, ये देखिए 130 ले लिया हमने। और इनटू में क्या करना है सी, सी कितना है 10, ये देखिए 10 हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इनको इजी कैलकुलेशन कर देते हैं। तो 30 और इसको काटेंगे तो कितना आएगा 3, और 3 × 10 कितना आएगा 30, और प्लस 20 कितना आ गया 50। बताइए समझ आया क्या? बोलिए, समझ आ गया? तो चलिए बेटा यहाँ पर अभी हमारी क्लास को ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना, कंटिन्यूअस सीरीज से।